यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज कुछ जीके और जीएस का प्रश्न बताया जा रहा है और यह जो जीके और जीएस का प्रश्न है यह सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे वर्तमान समय में बिहार एसएससी इंटर लेवल का होने जा रहा है और इसके साथ जीडी का और इसके साथ साथ आने वाले एग्ज़ाम के लिए जैसे कोई पुलिस का एग्ज़ाम हो, बिहार पुलिस या कोई भी हो, और इसके साथ साथ रेलवे के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान समय में एक और एग्ज़ाम संपन्न हो रहा है, आपको पता होगा बीपीएससी द्वारा एक टीचर भर्ती का परीक्षा लिया जा रहा है जो 2.0 के नाम से चल रहा है दूसरी बार। तो कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी एग्ज़ाम में जा करके और इस प्रश्न को आप डायरेक्ट वहाँ छाप सकते हैं, यानी ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको डायरेक्ट उसमें मिलने वाला है। तो इसमें हम लगभग 200 प्रश्न को लिए हैं और लगातार इसका एक सेट चलेगा। तो आज पहला सेट होगा और इस चैनल पर आप अगर इसके प्लेलिस्ट में जाकर के देखते हैं तो इस प्रकार के प्रश्नों को और भी आप वहाँ पर याद कर सकते हैं, उसको रिवीजन कर सकते हैं। तो आज जो हम प्रश्न लिए हैं वो प्रश्न जो है न्यूमेरिकल टाइप का नहीं है, न्यूमेरिकल बोल रहे हैं, इसमें ऑप्शनल टाइप का नहीं है, ये वन लाइनर प्रश्न है। और इस प्रश्न को सुन करके आप इसको रिवीजन कर सकते हैं और फिर से अपना नोट तैयार करके इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य किस वर्ष बना। भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था, तो कब बना था 1945 में, तो इसका सही होगा 1945। अगला है कि ताजमहल किसकी याद में बनाया गया था। ताजमहल जो किसकी याद में बनाया गया था, मुमताज महल की याद में। तो ऑप्शन तो इसका है नहीं, तो इसका सही कौन सा होगा, मुमताज। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक का संचालन कब से शुरू हुआ। तो भारतीय रिजर्व बैंक का संचालन जो है 1935 से शुरू हुआ है, यानी इसकी स्थापना कब किया गया, 1935 में। अगला है एम.एफ. हुसैन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। तो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, चित्रकला में। तो इसका आंसर होगा चित्रकला। अगला प्रश्न है वृद्धि के लिए अधिकांश कोशिकाएं विभक्त होती है, कोशिका के विभाजन की क्रिया क्या कहलाती है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, सूत्री विभाजन। क्या कहते हैं इसको, सूत्री विभाजन। तो इसका सही होगा सूत्री विभाजन। अगला प्रश्न है रामचरितमानस के लेखक कौन है। तो रामचरितमानस के लेखक कौन है, तुलसीदास। तो तुलसीदास सही होगा इसका आंसर। अब आइए अगला प्रश्न में किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है। तो क्या कहलाएगा, संवेग। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक कहाँ है, केरल में। तो केरल सही होगा। अगला है न्यूक्लियॉन किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं हम लोग, न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो सही हो गया कि आप प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगला है वियना शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो वियना शहर जो है डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। किसमें, डैन्यूब। तो डैन्यूब सही हो गया। अगला है किसी राज्य के पदासीन राज्यपाल की उसकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उस राज्य में उसके पद के निर्वहन के लिए किसे नियुक्त किया जाता है। तो उसके पद को संभालने के लिए किसे नियुक्त किया जाता है, तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त कर दिया जाता है। तो ये सही होगा इसका। अगला है एकल आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, टोन। क्या कहेंगे उसको, टोन। अब ये अगला प्रश्न है एक विषम मिश्रण जिसमें विलेय कण विघटित नहीं होते हैं बल्कि संपूर्ण माध्यम में निलंबित रहते हैं, क्या कहलाएगा, निलंबन कहलाएगा। क्या कहेंगे, निलंबन। अगला है कि पुरुष और स्त्री शरीर के मेल से बना भगवान शिव का रूप क्या कहलाता है। तो उसे कहा था अर्धनारीश्वर। क्या कहेंगे, अर्धनारीश्वर। जम्मू एवं कश्मीर का संविधान कब से लागू हुआ। तो लागू कब से किया गया, 26 जनवरी 1957 से। अगला है दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। तो किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 239। 1968 में कृषि में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक तौर पर दर्ज करने के लिए कौन सी पहली फसल है। तो पहली फसल कौन सा है, गेहूं। अब आते हैं अगले प्रश्न में लक्षद्वीप केंद्र शासित क्षेत्र जो है
किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो किसमें आता है? केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में। किसमें? केरल। तो ये सभी क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा और इसको पूर्ण रूप से याद कीजिएगा। अगला है माउंट एवरेस्ट स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो ये महान हिमालय क्षेत्र में। कहाँ है ये? महान हिमालय क्षेत्र में। आपको पता होगा कि यह क्षेत्र जो है, माउंट एवरेस्ट जो चोटी है वो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और यह नेपाल में स्थित है। अगला है संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से जुड़ा हुआ है? तो कौन सा ग्रंथ है? तोलकाप्पियम। क्या नाम है उसका? तोलकाप्पियम। अगला प्रश्न है पटचित्र किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है? तो किस राज्य का है? ओडिशा। कौन सा वैदिक ग्रंथ शिल्प या धन विज्ञान से संबंधित है? तो कौन सा ग्रंथ जुड़ा हुआ है? शिल्प शास्त्र। अब आइए अगले प्रश्न में, अपलेशियन पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? तो यह किस महाद्वीप में है? तो उत्तरी अमेरिका में। फिर है सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड। अब चलते हैं अगला प्रश्न में, राज्य विश्वविद्यालय का चांसलर कौन होता है? तो राज्य का राज्यपाल होता है। अगला है गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? सबरी। क्या नाम है? सबरी। पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ आयोजित किया गया था? पाटलिपुत्र में। अंकोरवाट मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ है? कंबोडिया में है। दिल्ली राजहरा के खानों से लौह अयस्कों की आपूर्ति मुख्यतः किस इस्पात कारखाने को की जाती है? तो किस इस्पात कारखाने को किया जाता है? तो भिलाई इस्पात कारखाना को। कहां से? दिल्ली राजहरा के खानों से। अगला प्रश्न है टेबल टेनिस में प्रयुक्त उपकरण पैडल क्या दर्शाता है? बैट को दर्शाता है। किसको? बैट। मनुष्य के युग्मक अंडाणु और शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्रों का एक सेट होता है कितना जोड़े का? 23 जोड़े का। अब अगला प्रश्न में आइए, कह रहा है आपूर्ति के नियम के अनुसार जब उत्पाद का मूल्य घटता है तो आपूर्ति की मात्रा क्या होगी? घटेगी। मनुष्य में समान श्वसन की प्रबलता कितनी होती है? तो कितना होता है? 10 डेसिबल। यानी सांस लेने के क्रम में 10 डेसिबल की ध्वनि हम लोग निकालते हैं समान श्वास में। दक्षिण एशियाई खेल संघ द्वारा ढाका बांग्लादेश में किस वर्ष में संपन्न हुए खेलों में कबड्डी को शामिल किया गया? तो किस वर्ष में? 1984 में। किस में? 1984। अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का विशेष उत्तरदायित्व किसके पास होता है? किसके पास होता है? राज्यपाल के पास। दिल्ली विधानसभा के पास किस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है? तो किस में? स्वास्थ्य क्षेत्र में। टाइफाइड द्वारा होने वाला रोग, तो टाइफाइड किसके द्वारा होता है? ये प्रश्न होगा। तो बैक्टीरिया किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा कौन सा रोग होता है? टाइफाइड। और आपको पता होगा कि इसमें और बहुत सारे रोग हैं, तो आप सारे रोग को एक साथ कर करके और नोट करके आप उसको याद कर सकते हैं। भारत और जम्मू कश्मीर के बीच परिग्रहण समझौते पर कब हस्ताक्षर किया गया? तो कब किया गया था? 26 अक्टूबर 1947 को। और कौन सा दिन था? रविवार था। 26 अक्टूबर 1947। अगला प्रश्न है मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? तो महाराणा प्रताप ने। अब आइए अगला प्रश्न में, दीन इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया? तो दीन इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया था? अकबर ने। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। कौन सी समिति का गठन निर्धनता के निर्धारण के लिए किया गया था? तो किस समिति का? तेंदुलकर समिति। गरीबी को हटाने के लिए कौन समिति? तेंदुलकर। मानव कोशिकाओं के न्यूक्ली में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? कितना जोड़ा? 23 जोड़ा। अगला है भारत के किस राज्य में मरुस्थल और बागर मैदान पाए जाते हैं? तो कहां पाया जाता है मरुस्थल और बागर मैदान? राजस्थान में। स्पेशल ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु कम से कम 8 वर्ष।
बैंकों को भेजी गई राशि और न्यायिक जमा जैसे बचत संविधान के किस वित्तीय प्रावधान के तहत आता है? तो किसके तहत आता है? भारत का सार्वजनिक खाता में। किसमें? भारत का सार्वजनिक खाता। अगला प्रश्न है, जहाज द्वारा पूरी दुनिया का भ्रमण करने वाला पहला यात्री कौन था? फर्डिनेंड मैगलन। क्या नाम था? फर्डिनेंड मैगलन। तो इसने जहाज द्वारा पूरी दुनिया का भ्रमण किया था। नाम ध्यान रखिएगा, फर्डिनेंड मैगलन। अगला प्रश्न है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन परमाणु के क्या हैं? ये समस्थानिक हैं। तीनों का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। ये क्या है? हाइड्रोजन परमाणु के समस्थानिक हैं। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, भारत के किन क्षेत्रों में ठंडे रेगिस्तान पाया जाता है? तो कहां पाया जाता है? लद्दाख में। किस क्षेत्र में? लद्दाख में। सोनेरेन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो सोनेरेन रेगिस्तान जो है कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। कहाँ? उत्तरी अमेरिका। क्या नाम है? सोनेरेन रेगिस्तान। पुलिस, कृषि और सिंचाई भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? किसमें शामिल है? राज्य सूची में। किसमें? राज्य सूची। कौन कौन? पुलिस, कृषि और सिंचाई। करदाताओं की संख्या और राजस्व कर के नहीं बढ़ाने का कारण क्या है? काले धन में वृद्धि। क्या कारण है इसका? मुख्य रूप से काले धन में वृद्धि। बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त होता? कहां हुआ था? बोध गया में। कहां? बोध गया, जो कहां है? बिहार में है। किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है? तो शल्य चिकित्सा के जनक रूप में किसे जाना जाता है? सुश्रुत को। किसे? सुश्रुत। अगला प्रश्न है, लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने वाले कॉपर की बर्तनों पर हरे रंग की कोटिंग जो हो जाता है वह क्या है? तो उसका नाम क्या होता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। तो क्या सही है इसका? कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, अप्रत्याशित स्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा उपयोग किया जाने वाला फंड कौन सा है? तो उस फंड को क्या कहते हैं? भारत की आकस्मिक निधि। किस फंड का प्रयोग कर सकता है? भारत की आकस्मिक निधि का। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब किया गया? 1955 में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन से संबंधित जो प्रावधान है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 124 में। अगला प्रश्न है, एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय संसदीय समूह का गठन किस वर्ष किया गया? तो कब किया गया? 1949 में। कब? 1949। अगला है, एफ्थे एपी जूटिका। नाम जरा ध्यान रखिए फिर से, एफ्थे एपी जूटिका, जिसे पैरों और मुंह का रोग कहा था। क्या कहा था? पैरों और मुंह का रोग। ये किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? वायरस के कारण। किसके कारण? वायरस। अगला प्रश्न है, रेल बजट को आम बजट से अलग किस समिति के सिफारिश के आधार पर किया गया था? तो किस समिति के सिफारिश के आधार पर किया गया था कि रेल बजट को और आम बजट को अलग कर दिया गया था? तो एक बर्थ समिति। क्या नाम था उसका? एक बर्थ समिति। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वरीयता में शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं है? सूचना प्रौद्योगिकी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है निर्धारित वरीयता में शामिल नहीं है। कौन? सूचना प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष फहराया गया? तो ओलंपिक ध्वज जो है पहली बार कब लहराया गया था? तो कब फहराया गया? 1920 में। किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया? तो किस अधिवेशन में? कराची के अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका कितने संतति कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है? तो कितने कोशिकाओं में? 4 कोशिकाओं में। तो इसका सही होगा 4। अब ये अगला प्रश्न में, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया है? न्यूटन ने। किसने? न्यूटन। आपको पता होगा कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का 3 नियम दिया है। अगला है कि क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया था? किस विधि का? अपकेंद्रीकरण। किस विधि का? अपकेंद्रीकरण। क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यालयों की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया? तो किस अधिनियम? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इस प्रकार आज का जो कि जितना प्रश्न था, तो आज हम लोग इसमें लगभग 200 प्रश्न को देखे हैं। ये जो प्रश्न है सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में भी हम बता दिए कि आप इसको बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए जो एग्जाम होने वाला है उससे तैयार कर सकते हैं। जीडी के लिए इसका तैयारी कर सकते हैं।
बीपीएससी टीचर के लिए जो हाल ही निकला है उसमें तैयारी कर सकते हैं, और रेलवे के लिए भी मुख्य रूप से इसको तैयार रख सकते हैं। तो आज का ये वीडियो हो गया सेट नंबर, इसको 1 मान करके चलिए। इसी प्रकार का अगला सेट आएगा, तब तक के लिए बाय।